स्टूडेंट्स फॉर्मेट रेडी है तो फिर स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले ओपनिंग WIP, ओके। सो ओपनिंग WIP उधर दिया है 600 यूनिट्स और उधर अमाउंट नहीं लिखा था, मैंने आपको बोला 390 है, 390 है, तो बराबर लिख लें। सो 600 एंड द अमाउंट इज 390। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस P, ओके। सो वो दिया हुआ है आपको 4200 उसी के ऊपर, और उसका अमाउंट दिया है 1560। उसके बाद में डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तो आपको ऊपर दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 776, लेबर इज 386 और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 1560। उसके बाद में ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस टू, वो तो हो गया अपना स्टूडेंट्स, ओके। ट्रांसफर टू प्रोसेस 4, सो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 4 वर्किंग नोट से मिलेगा अमाउंट। उसका यूनिट्स दिया है हमें 3650। उसके बाद में क्लोजिंग WIP दिया हुआ है आपको, वर्किंग नोट से आपको मिलेगा इसका अमाउंट 800 दिया हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 350 यूनिट्स टोटल स्क्रैप बोला है और नॉर्मल लॉस कितना बोला है, 10% ऑफ प्रोडक्शन बोला हुआ है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन है, ओके। और बाकी का एबनॉर्मल लॉस जो आपको वर्किंग नोट से मिलेगा, मतलब डिफरेंस मिलेगा और वर्किंग नोट से उसका वैल्यू मिलेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा कैसे बोलते हैं टोटल यूनिट्स का है या इनपुट यूनिट्स का है, बट ये बार प्रोडक्शन बोला हुआ है। सो प्रोडक्शन बोला है तो उसका एक फॉर्मूला है, ओके। मैं इधर कर देता हूँ वो फॉर्मूला। प्रोडक्शन इज इक्वल टू ओपनिंग, जितनी ओपनिंग यूनिट्स है, ओके, प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग। ये आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा हुआ है, ओके। प्रोडक्शन मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ उसका वो 10%, तो ओपनिंग प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस और जो बच गया तो इतना प्रोड्यूस हुआ उसका वो 10%, तो यहाँ प्रोडक्शन वर्ड बोला हुआ है। आप देखो वो लैंग्वेज में फिर से पढ़ता हूँ। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना उस पर या तो ओपनिंग पे बोलता है या यूनिट पे बोलेगा या टोटल पर, बट यहाँ पर प्रोडक्शन पे बोला है, तो बी केयरफुल। तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें ये पार्ट एक कुछ एक नया है। तो ओपनिंग यूनिट से आपकी 600, यूनिट्स इंट्रोड्यूस है 4200 और क्लोजिंग है 800। तो ये जितना आता है ना इसका 10% हमें लेना है, इसका 10%, ठीक है। सो देख लीजिए कितना आता है, 600 प्लस 4200 माइनस 800, एग्जैक्टली 4000 आ रहा है स्टूडेंट्स। और इसका 10% लेंगे तो दैट कम्स टू 400। तो ये वर्किंग नोट में हमने निकाला इसका, या तो मैं एक काम करता हूँ या वर्किंग में लिखता हूँ, ऐसा स्टार करता हूँ और ये स्टार मैंने नीचे किया हुआ, तो ये यहाँ से मिल गया 400। और उसका स्क्रैप वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है 0.10, 10 पैसे पर यूनिट, तो उसका वैल्यू मिल जाएगा 4000 इंटू 0.10, सॉरी 4000 नहीं 400, आई एम वेरी सॉरी, 400 इंटू 0.10, 40,000 @0.10, ओके। तो ये 400 यूनिट्स आता है, इंटू 0.10 करो, ओके। सो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 40, ठीक है। तो बाकी का डिफरेंसेस योर एबनॉर्मल लॉस। बट स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर सबसे गुगली बात ये है कि एबनॉर्मल लॉस नहीं आ रहा है। क्या था हमारा टोटल कितना यूनिट्स लॉस हुआ, 350 यूनिट्स वर स्क्रैप आर फुली कंप्लीट होने के बाद पता चला 350, और हमने अज्यूम किया था कितना 400। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस नहीं, उल्टा एबनॉर्मल गेन है। और कितने का गेन है, 50 का गेन है, तो वो ये तरफ आएगा इन शॉर्ट, एबनॉर्मल गेन। इसका वर्किंग नोट बनेगा फिर से स्टूडेंट्स,
हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन अकाउंट वैसे पूछा नहीं है बट मैं कर देता हूँ ताकि एक बार और भी आपका वो प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो एबनॉर्मल गेन है 50, ये समझ में आया ना। आपने 400 एक्सपेक्ट किया था, या इन अदर वर्ड्स, हाँ ठीक है, 400 एक्सपेक्ट किया तो 350 ही नुकसान हुआ है, तो 50 का गेन हुआ है, ठीक है। और अगर आपको इतना भी लॉजिक नहीं समझता तो यूनिट कॉलम क्लोज कर देना, डिफरेंस आपको ये तरफ ही आएगा 50 का, वो आप चेक कर सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी 50 इधर लिख लिया है तो ये टैली हो जाएगा इन अदर वर्ड्स। तो देख लीजिए चेक करके, ये 4850 आ रहा है, तो ये भी 4850 आना चाहिए, यू कैन कंफर्म इट, ओके। सो इट्स 400 प्लस 3650 प्लस 800, देख लीजिए, देखा आपने 4850 आ रहा है आपका, ठीक है। सो इट्स 4850, तो इन शॉर्ट यहाँ पर लॉस नहीं है, गेन है। एक्सपेक्टेड 400 था बट एक्चुअली 350 ही नुकसान हुआ है, मतलब 50 का गेन हो गया इन अदर वर्ड्स, ओके। तो या तो आप ऐसा ले लो या बैलेंसिंग फिगर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो इसका वैल्यू भी वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे। क्लियर है इतना? ये प्रोडक्शन समझ में आ गया, ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। चलो नाउ लेट अस कंप्लीट आवर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉलम, ओके। सो सबसे पहले तो फीफो मेथड से करना है। सो आउटपुट आप होमवर्क में वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, मैं फीफो से और एक बार करके आपको बता देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर आउटपुट है 3650, ओके। क्लोजिंग WIP इज 800 एंड एबनॉर्मल गेन है, ये बात है नॉर्मल ये, तो ये ब्रैकेट में आएगा, आपको पता है अपोजिट साइड वाला है, ठीक है। अब ओपनिंग था 600, तो माइनस करेंगे तो 3650 माइनस 600, सो दैट विल गिव यू 3050, ठीक है। चलो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने आपको पहले वाले प्रोसेस का तो सब समझा दिया है। 100% काम हो गया, मतलब बैलेंस कुछ नहीं करना है, और ये तो बोलेगा भी नहीं तो भी फिक्स है 100%। प्रोसेस 2 के लिए उन लोग ने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सब इंफॉर्मेशन, डिग्री दिया हुआ है। मटेरियल पर 60% हो गया है तो बैलेंस 40% लेना है। लेबर ओवरहेड्स का ये बार अलग है, 50 हुआ है लेबर पे तो 50 और करना है। ओवरहेड्स पे 40 हो गया है तो 60 और करना है। इसका तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये 100 ही रहता है। क्लोजिंग का भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मटेरियल इज 80%, लेबर इज 70%, ओके, और ओवरहेड्स इज 60%। ये बार लेबर ओवरहेड्स का अलग अलग दिया है, इसलिए मैंने अलग अलग लिया है। अच्छा, ये 350 यूनिट्स वर स्क्रैप आर फुली कंप्लीट। फुली कंप्लीट मतलब उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, फुली कंप्लीट होते वक्त पता चला है। तो ये आपको होप्स तो समझ में आ गया। बस अभी ये करते जाइए, 600 × 40, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। उसके बाद ये तो सब 100% ही है, तो 3050 3050 3050 ऐसे, ठीक है। क्लोजिंग WIP 800 का 100%, 8 8 64, 8 7 56, 8 6 48, ओके। ऊपर ले लेता हूँ इसको, 70, ठीक है। लास्ट वाला तो सब 100 है, तो वापस से अपना टेंशन दूर हो जाएगा। इसमें सबका सेम है, बट ये याद रखना इसमें से माइनस करेंगे, अपोजिट साइड पर है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होता है तो हमेशा आपको माइनस करना है, ठीक है। और ऐसे भी एबनॉर्मल गेन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100%, क्योंकि खत्म होते वक्त ही पता चलेगा स्टूडेंट्स हमेशा कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है इनफैक्ट, ओके। गेन का तो ऑब्वियसली खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लॉस का कभी कभी उन लोग इन्फॉर्मेशन देते भी है, गेन का ऑब्वियसली कभी नहीं दिया होगा, इट्स ऑलवेज 100%। मैंने आपको नोट भी बताया था जब लास्ट टाइम किया था, ठीक है। चलो टोटल करते थे 3050 प्लस 800 माइनस 50, 3800 आ रहा है पहला वाला। प्रोसेस 2 मटेरियल 3800। दूसरे का देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 240 प्लस
3050 प्लस 640 माइनस 50, 3880, 3880। तीसरे का देख लो, लेबर का 300 प्लस 3050 प्लस 560 माइनस 50, 3860 आ रहा है। और ओवरहेड्स का 360 प्लस 3050 480 माइनस 50, 3840। आई होप सो यू कैन व्यू इट स्टूडेंट्स। मैंने सब निकाल लिया हूँ, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट पर यूनिट निकालते उधर ऊपर। प्रोसेस टू मटेरियल, प्रोसेस 3 मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉर्मल लॉस है तो मैंने आपको बोला आप यहाँ से माइनस कर दोगे तो 1560 माइनस 40 विल बी 1520। ये तो है 776, ये है 386 और ये है 1560। डिवाइड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 3800, 3880, 3860, 3840। डिवाइड करेंगे और देखते जाओ कितना आता है। पॉइंट में वापस आया, राउंड ऑफ कर दो अप टू 4 डेसिमल्स। पहला है 1520 डिवाइडेड बाय 3800। कैलसी पे स्टूडेंट्स राउंड ऑफ होके ही आ रहा है 0.4। 776 डिवाइडेड बाय 3880 0.2। चलो बढ़िया है, कैसा आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। 386 डिवाइडेड बाय 3860, ये तो 0.10 ही आएगा, 0.10 या 0.1 जो भी बोलना है आपको, 10 ही होता है आगे। 1560 डिवाइडेड बाय 3840, ओवरहेड्स का कुछ यहाँ भी कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इतना बड़ा इसका वैल्यू कैसे है। वन 1560 तो वो इनपुट का था स्टूडेंट्स। डायरेक्ट मटेरियल वाज 776, लेबर वाज 386, प्रोडक्शन 768 है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने गलत लिख दिया था, 768 है। देख लीजिए ना, 776 है, 386 है, 768। ओह सॉरी, मैंने नीचे का देख लिया। आई होप सो आपने बराबर लिखा है, अगर नहीं है तो प्लीज़ करेक्शन कर लो। 768 है। वही बात, ये सब ऐसे रेंज में, ये इतना बड़ा कैसे? 768 7 बराबर ना, टाइप तो बराबर हुआ है, मैंने देखा नहीं बराबर। 776, 386 और 760, 1560 तो इसका था, इनपुट का था। आई एम वेरी सॉरी। हाँ तो फिर वापस करता हूँ मैं। 768 डिवाइडेड बाई 3840, हाँ 0.2, हाँ बढ़िया, हाँ बराबर लग रहा है। टोटल कर लीजिए पूरा, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.4, 0.9 आ रहा है स्टूडेंट्स, चूक गया थोड़ा ये। 0.9 या 0.90 जैसे आपको बोलना है आप ले लो, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग वापस से जो इजी वाला है वो ले लेते हैं। पहले क्लोजिंग WIP ले लेते हैं। आई होप सो ये तो आपने लिख लिया, रिकॉर्ड कर देता हूँ। सो क्लोजिंग WIP में आएगा आपका प्रोसेस 2 का मटेरियल, प्रोसेस 3 का मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। सो प्रोसेस क्लोजिंग WIP स्टूडेंट्स, ये वाला क्लोजिंग WIP देखना है हमें। दिस इज 800, दिस इज 640, दिस इज
560 and this is 480 into 0.4, 0.2, 0.1, 0.2. ये मैंने यूनिट्स लिया है और ये कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 800 इंटू कितना है भाई 0.4, 320, 320. 640 into 0.2, 128. 560 into 0.1, 56. 480 into 0.2, 96. टोटल कर दो 320 प्लस 128 प्लस 56 प्लस 96. ओहो एग्जैक्ट 600 आ रहा है स्टूडेंट्स. बढ़िया, एकदम राउंड फिगर आता है ना तो एकदम कॉन्फिडेंस आता है कि बराबर. और स्टूडेंट्स अभी दूसरा वाला मैं इजी वाला कर देता हूँ. एबनॉर्मल गेन में आई थिंक जो सबका सेम ही है, सीधा टोटल से ही कर देते. 50 इंटू 0.9, 45 हो जाएगा. एक बार वापस देख लेते हैं. 50 इंटू 0.9 सबका सेम ही है स्टूडेंट्स, काम इजी हो जाएगा. ये हो गया आपका 45. और क्या निकाला था आपने? 600 क्लोजिंग निकाला. हाँ तो ये आपको होप सो समझ में आ गया. आउटपुट के लिए जगह बड़ी चाहिए तो वापस मैं जरा रब आउट कर लेता हूँ और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना लेता हूँ, क्योंकि वो भी एक बार वापस से देख लो तो वो भी कर लेते हैं. तो फाइनली कुछ बचे ही नहीं फिर, क्योंकि आप अच्छी तरीके से फिर प्रैक्टिस करो. तो ये इतना लिख लो, मैं रब आउट कर रहा हूँ और मैं वो 2 का फॉर्मेट बना देता हूँ. बस दैट विल कंप्लीट अवर चैप्टर स्टूडेंट्स.